हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल गौतम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.4। ठीक है, प्रश्नावली 2.4 3 तक हमने कर लिया था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या हमारा, उपयुक्त स्वर समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या निकालना है, गुणनखंड। पर किससे, स्वर समीका, स्वर समीका से। देख लीजिएगा पर ये स्वर समीका पे कितने सारे क्वेश्चन किसका प्रयोग करके, सभी प्रश्न किस पे करने हैं, स्वर समीका पे। ठीक है, ठीक है, क्या वही a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसका क्या होगा, इसी तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह स्वर समीकरण होती हैं। ठीक है, आप भूल गए होंगे तो मैं फिर से याद दिला दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो अब जो अभी मैं वीडियो में स्वर समीकरण लिख के डालूंगा। ठीक है आप लोग। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे, पहला क्या क्वेश्चन, एक ब्रैकेट में x प्लस 4, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 10। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या स्वर समीकरण लिखेंगे, सवाल करते समय हल में क्या लिखेंगे, लिखेंगे स्वर समीकरण का प्रयोग करके। ठीक है, तो इस पे कौन सी स्वर समीकरण लगेगी, ये वाला x प्लस a एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस b। ठीक है, तो क्या बनेगा, स्वर समीकरण हमारी क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा स्वर समीकरण इस पे यूज होगा। तो दोस्तों इसका जो स्वर समीकरण क्वेश्चन बहुत इजी होता है। ठीक है, क्यों, ये पता कैसे जानेंगे हम, देखिए स्वर समीकरण देखिए, जैसे ये है, एक साइड दिया है कि नहीं दिया है ना, तो हमें क्या दूसरी साइड निकालना होगा। ठीक है, या तो क्वेश्चन आपका ये दे दिया होगा, आपको ये वाली साइड निकालनी होगी, बस स्वर समीकरण याद होनी चाहिए तो आप कर लोगे। उसे 2-3-4 बार रट लीजिए या रट लीजिएगा, उसे 2-3-4 बार रट लीजिए या फिर उसे छापिए, 2-3 बार छापेंगे खुद माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, तो आइए, तो क्वेश्चन क्या है, तो अब हम रखेंगे यहाँ पे क्या है हमारा, x प्लस 4 है, ये कितना हो गया 4, और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 10 है। ठीक है दोस्तों, तो x तो x ही है, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a कितना है 4 प्लस b कितना है 10, यही है ना, फिर x प्लस a कितना है 4 इंटू 10। ठीक है दोस्तों, ये तो रहेगा सेम, x प्लस 4 दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 10 इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 कितना हो जाएगा 40, 14 हो गया, 14x। ठीक है दोस्तों, अब ये प्लस 10 चौको 40 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 40, ये क्या है आपका आगे आंसर, ये क्या है आंसर। इससे क्या है कि हमारा जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन का आंसर कितना आया, इतना गुणनखंड क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, ये हमारा क्या गया गुणनखंड। तो हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया दोस्तों। ठीक है, तो हम देखते हैं, देखो दूसरा सेम इसी तरह होगा। ठीक है, दूसरा सेम इसी तरह होगा, तीसरा मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, 3 माइनस 2x एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3 प्लस 2x। ठीक है, तो हमने तो अब हमें पहचानना ये किस स्वर समीकरण से है। ठीक है, तो लिखेंगे हल। ठीक है, लिखेंगे स्वर समीकरण का प्रयोग से, स्वर समीकरण के प्रयोग से। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम प्रयोग करेंगे, तो इस पे कौन सी स्वर समीकरण लगेगी, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है,
ये आपका सोर्स समीकरण ए यूज होगा। तो ए कितना है, ए माइनस बी कितना है 3 माइनस 2x एक ब्रैकेट में, और दूसरे में क्या जाएगा 3 प्लस 2x। ठीक है, तो ए कितना है 3 है, तो इसके पावर 2 हो जाएगा, माइनस बी कितना है 2x के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 3 3 के 9 माइनस 2 दूना के 4x², ये क्या आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये आपका गुणनखंड आ गया दूसरा। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन सिर्फ 5वीं तरह होगा, तो आप 5वां सेम इसी तरह कर लेंगे अब इसी तरह। ठीक है, और जो तीसरा ये चौथा चौथा पहला दूसरा चौथा सेम, ठीक है सेम लगेगा, और जो तीसरा और 5वां है ये दोनों सेम लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप ये कर लीजिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए, तो दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें डायरेक्ट गुणा नहीं करना है। ठीक है, पहले अब क्या इसका मतलब क्या है कि हम सोर्स समीकरण पे करेंगे इसे। ठीक है दोस्तों, तो आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा 103 गुणे 107। ठीक है, तो इसे डायरेक्ट तो गुणा करना नहीं है, तो पहले हम इसे क्या करेंगे, पहले इसे हम तोड़ देंगे एक एक को, इसे और इसे। तो हम इसे लिख सकते हैं 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, और इसे 100 प्लस 7 लिख सकते हैं कि नहीं। 100 में 3 ऐड करेंगे तो 103, 100 में 7 ऐड करेंगे तो 107। ठीक है, तो अब लिखेंगे सर्वसमीकरण का प्रयोग करके। ठीक है, हमने अभी पहले क्वेश्चन में देखा था सौर समीकरण, जो पहले क्वेश्चन लगाई थी हमने पहले क्या थी सौर समीकरण x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यही थी ना। तो दोस्तों अब क्या क्या देखिए, आपका x ये हो गया, ठीक है, a और b ये हो गया, होगा कि नहीं तो अब करेंगे इसे इसी सौर समीकरण पे, तो जाएगा 100 प्लस 3 100 प्लस 7 इक्वल टू एक्स कितना है 100 की पावर 2। अब इसका ये कितना है 3 प्लस 7, एक्स कितना है 100 प्लस ए कितना है 3 गुणे 7। ठीक है दोस्तों, अब 100 का गुणा 2 बार, ठीक है, तो हम 100 का गुणा 2 बार करेंगे तो कितना आएगा 10,000, मतलब 100 की पावर 100 गुणे 100 करेंगे तो कितना होगा, एक लिख लेंगे और जितने जीरो पीछे होते सब उतार देंगे। ठीक है, अब प्लस ये देखो 7 3 10 गुणे 100 प्लस 3 7 21, ये हो गया 10,000 प्लस, अब इस 10 का गुणा इसमें हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1,000 प्लस 21। अब ये तीनों ऐड कर दो, ठीक है, 1 0 0 कितना आ गया 1 2 0 0 कितना आ गया 2, अब ये 0 0 और 1 0 और ये 1, ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया ये। ठीक है, तो ये आपका कितना आंसर आएगा इतना, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया और दूसरा सेम इसी तरह होगा। ठीक है, ठीक है, बता दूसरा सिर्फ थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, दूसरे में क्या है ये 95 है ना, 95 गुणे 96, तो आप इसे कर लेंगे ऐसे 100 माइनस 5, ठीक है,
और ये 100 माइनस 6। ठीक है दोस्तों, तो अब आप पहला दूसरा तीसरा कर लेंगे, इसी तरह सेम होगा। ठीक है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी क्या होगा, खत्म। ठीक है, तो हम अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे, ठीक है, तीसरा का पहला क्वेश्चन क्या हमारा, 9x² प्लस 6xy प्लस y²। ठीक है, तो हमें सर्व समीकरण मालूम है। ठीक है, हमें सर्व समीकरण मालूम है, तो देखेंगे इस पे कौन सी सर्व समीकरण किससे, मान लीजिए ये किसका है, पहला लिखेंगे हल, सर क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है, 9x² प्लस 6xy प्लस y²। ठीक है, फिर अब ये देखिए किसका वर्ग है, ये किसका वर्ग है, 3 का। ठीक है, 3x² हो गया प्लस, और ये किसका वर्ग है, ये y का है। अब ये देखिए बीच में 2 गुणे ये हो गया 3x गुणे y। ठीक है दोस्तों, तो ये किसका वर्ग हो गया, तो लिखेंगे अतः सर्व समीकरण a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है दोस्तों, तो ये किससे होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर से। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो तीसरा का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला हमारा हो गया। ठीक है, अब दूसरा करेंगे। तो दूसरा क्या हमारा 4y² माइनस 4y प्लस 1। ठीक है, तो पहले की तरह करेंगे सेम। ठीक है, लिखेंगे हल, क्वेश्चन क्या है उतार लेंगे, 4y² माइनस, देखिए यहाँ पे प्लस 1 ले लेंगे। ठीक है, पहले इसे कर लेंगे। ठीक है, तो और हमारा और आसान हो जाएगा, माइनस 4y। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये किसका वर्ग है, 2y² प्लस ये 1 का वर्ग हो गया माइनस 2 गुणे a इंटू बी। तो a आपका कितना है, 2i गुणे 1। ठीक है, तो अब देखिए ये किस में आता है, ये देखिए 2 दूना के 4 y² प्लस 1 1 कम 1 माइनस 2 गुणे पहला गुणे दूसरा, 2 दूना 4 4 1 कम 4y। ठीक है, माइनस का। तो अब लिखेंगे अतः सर्व समीकरण a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² माइनस 2ab। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 2i माइनस 1 की पावर 2। ठीक है, या तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2i माइनस 1, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में 2i फिर माइनस 1। ये क्या आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे, तो लिखेंगे हल। ठीक है दोस्तों, तो क्या ये है x² माइनस y² अपॉन 100। ठीक है, क्या है 100। ठीक है, तो अब आप समीकरण लगाएंगे। तो पहले देखेंगे किसका वर्ग है, ये हो जाएगा x² का वर्ग है। ठीक है, माइनस, और ये किसका वर्ग है, y अपॉन 10 का क्या है वर्ग है। ठीक है दोस्तों, क्या है वर्ग है। तो आपने एक पढ़ा होगा, आपने एक समीकरण पढ़ी होगी, लिखेंगे तो a² माइनस b² बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। ठीक है, तो यही चीज इसमें होगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x प्लस
बी का मतलब 10, एक्स प्लस वाई अपॉन 10, दूसरे में एक्स माइनस वाई अपॉन 10। ये क्या आ गया आपका, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सौर समीकरण आपने ये यूज की। ठीक है दोस्तों, तो आपका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों।